हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। और आज मैं कराने वाला हूं भाई लोगों आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, क्योंकि आज स्टार्ट होने वाली है MIQs पावर पैक सीरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पावर पैक सीरीज, सभी तरह के क्वेश्चंस इस सीरीज में हमने डाले हैं। सभी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अलग अलग बुक से आपके लिए मैं लेकर के आ गया हूं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अभी स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस स्ट्रेटजी को हमने डिज़ाइन किया है। अगर आपने पावर पैक सीरीज़ किसी और चैप्टर की देखी होगी तो आपको डिज़ाइन का बिल्कुल पता होगा। वही डिज़ाइन फॉलो किया गया है जो पिछले चैप्टर्स में फॉलो किया गया था। मतलब पावर पैक सीरीज़ का फॉर्मेट एक ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पावर पैक सीरीज़ एक ही फॉर्मेट पे डिपेंड करती है, जिसमें होता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको जस्ट बताऊंगा ही किस तरह से हमने ये डिज़ाइन किया है। बट स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है आपको फ्री एजुकेशन। हाई क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर मिल जाती है बिल्कुल फ्री बच्चों। किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट, सारी क्लास के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में हमारी प्लेलिस्ट में। मतलब यूट्यूब पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, द प्लेलिस्ट इज जस्ट एक्ट एज अ कोर्स। ऑल राइट, वहाँ मिल जाएगा आपको, सिस्टम से लगा हुआ है हमारी ऐप पर। मैग्नेट ब्रेन नाम से ऐप है, प्ले स्टोर पर डाउनलोड नहीं की तो कर लो भाई। और हमारी वेब पर, वेब मतलब वेबसाइट www.magnetbrains.com पर फोल्डर बने हुए हैं। ओके बच्चों, तो बहुत कुछ मिल जाएगा, आप देखिएगा जा करके। बहुत कुछ है, मोर देन 43,000 वीडियोस अवेलेबल है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो बहुत जल्दी से। क्विक 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 क्विक, हो गया सब्सक्राइब? हाँ सर, सब्सक्राइब कर दिया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो देख लीजिएगा भाई, कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास 7 मैथ्स का ये चैप्टर है, बेहतरीन चैप्टर। ऑल राइट, और आज हो रहा है इसका MIQs मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले भाई MCQs मैंने आपको करा दिए हैं। MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 1 पार्ट 2 में मिलाकर 30 क्वेश्चंस आपको दिए थे और आपको सॉल्व कराए थे, रिकॉल कराया था चैप्टर सॉल्व कराते हुए। और उससे पहले भाई कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आई थी जिसमें NCERT क्वेश्चंस भी कराए गए थे। ऑल राइट, तो मतलब मैं ये मानता हूँ तैयारी चल रही है बिंदास बॉस। चलिए भाई, पार्ट 1 तो होगा बाद में, पहले हम देख लेते हैं ये क्या है स्ट्रेटजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पावर पैक सीरीज में आपका स्वागत है भाई। देख लीजिएगा, टारगेट अपन कर रहा है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। मतलब हर तरह के क्वेश्चंस कवर हम करेंगे। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं मेनली, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं बॉस MCQs, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम्स, फिल इन द ब्लैंक्स। और सब्जेक्टिव में आ जाते हैं बॉस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आ रही है बात समझ? हाँ सर, समझ में आ गई। तो भाई किस तरह से इन पार्ट्स को डिवाइड किया गया है देख लीजिएगा, ध्यान से देखिए। पार्ट ए में, मतलब पार्ट 1 में MCQs और ट्रू फॉल्स होंगे, यानी कि इस वाले पार्ट में मैं आपको कुछ MCQs और कुछ ट्रू फॉल्स कराऊंगा। जब MCQs और ट्रू फॉल्स मैं आपको कराऊंगा बच्चों, तो उसके पीछे का मैथ्स, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपका अच्छे से रिविजन होता चला जाए। इसलिए मैं कहता हूँ MCQs हो या MIQs हो या वन शॉट रिविजन हो, ये सब रिविजन के ही तरीके हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होते हैं और रिवीजन भी होता है बेहतरीन। ठीक है बस बॉस। पार्ट 2 में मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पार्ट 3 में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और पार्ट 4 में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इस तरह से भाई ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बन जाएगा। और जो बच्चे नए नहीं हैं, जो बच्चे पुराने हैं, जिन्होंने पिछले चैप्टर्स का भी पावर पैक सीरीज देखी है, उनको पता होगा इसके बारे में पहले से ही। अगर आप नए हैं, पहली बार पावर पैक सीरीज देख रहे हैं, तो भाई ये आपके लिए ही है स्लाइड। ओके बॉस, तो सर समझ में आ गया, हमारा टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना है। चलिए बॉस, शुरू करते हैं फिर पार्ट 1 को। MCQs पार्ट 1 में मैंने आपको बताया MCQs होंगे और ट्रू फॉल्स होंगे। तो MCQs देखिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। भाई देखिए, रेशियो बताना है इस वाली क्वांटिटी का इससे। समझ में आ रही है बात? हाँ सर समझ में आ रही है। इस वाली क्वांटिटी का रेशियो इससे बताना है। तो आपको एक बात बताई गई थी जब रेशियोज आपको पढ़ाए गए थे, रेशियोज
में क्या होगा, रेशियोज कब अप्लाई होगा, जब कंपेरिजन कब होगा, जब यूनिट सेम होगी। ऑल राइट, तो रेशियो इज नथिंग बट अ कंपेरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट। मतलब शॉर्ट में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, यूनिट्स शुड बी सेम, यूनिट शुड बी सेम। शॉर्ट में हम कह सकते हैं यूनिट शुड बी सेम, यूनिट सेम होनी चाहिए। सर यहाँ तो सेम नहीं है, 1 किलोमीटर में है, 1 मीटर में है। तो मैंने आपको कन्वर्जन भी पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था अगर हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं, अगर हम बड़े से छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो करते हैं मल्टीप्लाई, और छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो करते हैं डिवाइड। आपको ये बात भी बताई गई थी बॉस। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया, सर मल्टीप्लाई और डिवाइड कब करेंगे, समझ में आ गया, बट करेंगे किससे, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमको रिलेशन किस चीज में चाहिए, किलोमीटर और मीटर में। तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, यस और नो। हाँ सर समझ में आ गया, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। आपने बहुत बढ़िया करके ये समझा दिया। अब देख लीजिएगा भाई, अब आपको ये देखना है कि आपको किलोमीटर को मीटर में करना है कन्वर्ट, या मीटर को किलोमीटर में करना है। कोई एक तो करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट हमें चाहिए सेम। 1 किलोमीटर में है, 1 मीटर में है, या तो दोनों किलोमीटर में हो जाए या दोनों मीटर में हो जाए। बात समझ में आ रही है, या तो दोनों किलोमीटर में हो जाए या दोनों मीटर में हो जाए। अब क्या करेंगे सर, सर ठीक है समझ में तो आ गया ही। तो इतनी सी बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर समझ में तो आ गई, बहुत बढ़िया। मैं किलोमीटर को मीटर में करना चाहता हूँ, तो भाई ध्यान से देखिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में देखिए बड़े से छोटे में जा रहा हूँ तो मल्टीप्लाई, तो 3 किलोमीटर इक्वल टू 3 इंटू 1000 मीटर, 3 इंटू 1000 3000 मीटर। बस अब आप रेशियो फाइंड कर दीजिएगा। 3 किलोमीटर का मतलब 3000 मीटर इज टू 300 मीटर। यूनिट सेम है तो हमने लिख दिया रेशियो में। ऑल राइट, यूनिट सेम है तो भाई ये मीटर को लिखने की कोई नीड नहीं है। 3000 डिवाइड बाय 300, रेशियो को फ्रैक्शन में लिखा, 30 डिवाइड बाई 3, 30 की 3 से डिवाइड किया, 3 10 जा 30, 3 1 जा 3, 10 अपॉन 1, 10 अपॉन 1 का मतलब 10:1। ऑल राइट, फुल डिटेल में मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया, 10:1 इज द आंसर। ओके बॉस, अगर आप मीटर से किलोमीटर में करते तो भी आपका आंसर यही आता। एक बार करके देख लीजिएगा, होमवर्क है मेरी तरफ से, इस क्वेश्चन को एक बार और करिए, लेकिन इस बार मीटर से किलोमीटर में करिए कन्वर्ट, दोनों को किलोमीटर में कर लीजिएगा और फिर सॉल्व करिएगा। समझ में आ गया बॉस? हाँ सर समझ में आ गया, साइड हो जाइए, हमें लिखना है। ओके बच्चों, लिख लिया बॉस? हाँ सर नोट कर लिया, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, इफ 5:x इक्वल टू 3:4 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। देखिए भाई, एक रेशो एक और रेशो, बीच में लगा है इक्वल का साइन, मतलब ये दोनों रेशो इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट रेशो उसको कहते हैं प्रोपोर्शन, तो ये प्रोपोर्शन में है, बट इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। 5:x इक्वल टू 3:4, 5:x का मतलब 5/x, 3:4 का मतलब 3/4। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो 5, ये 4 डिवाइड में है, इधर इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, ये 3 इधर है, एज इट इज रखो इसे, 5 डिवाइड में है लेफ्ट साइड, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, x डिवाइड में है लेफ्ट साइड, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। आपको चाहिए भाई x की वैल्यू, तो ये 3 आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई में था तो इधर आ गया भाई डिवाइड में। 5 4 द 20, 5 4 द 20, 20/3 x की वैल्यू 20/3 है क्या? 20/3 है सर। x की वैल्यू 20/3 इज प्रेजेंट इन द ऑप्शंस, मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट बच्चों, हाँ सर समझ में आ गया, बेहतरीन।
ओके बॉस, ओके, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। और इस क्वेश्चन को हम प्रोपोर्शन में भी करके कर सकते हैं। कैसे? ऐसे भाई, यहाँ देखो इधर 5:x इक्वल टू है ना, तो प्रोपोर्शन में दो रेशो अगर इक्वल है इट मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शन। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर जब प्रोपोर्शन पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया था? चलिए पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को प्रोपोर्शन की वे में कराऊंगा, प्रोपोर्शन से सॉल्व कराऊंगा। नोट करिएगा बॉस। हो गया नोट? ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे दोबारा से प्रोपोर्शन की फॉर्म में। 5:x इक्वल टू 3:4, मतलब 5:x प्रोपोर्शन 3:4, राइट। प्रोपोर्शन में मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था सर? आपको पढ़ाया था ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बीच वाली टर्म जो होती है उनको कहते हैं मीन, और आउटर टर्म जो होती है उनको कहते हैं एक्सट्रीम्स। तो आउटर टर्म 5 और 3, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 5 × 4, 5 और 4 ये क्या है? एक्सट्रीम्स, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मिडिल टर्म x × 3। 5 और 4 आउटर टर्म तो एक्सट्रीम्स, x और 3 मिडिल टर्म तो मीन्स। तो 5 × 4 इक्वल टू 3 × x, 5 4 20, ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा, x की वैल्यू आई 20/3। ऑल राइट, तो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको रिकॉल कराऊंगा। एक क्वेश्चन अगर 3 मेथड से होगा तो मैं तीनों से कराऊंगा, या फिर 2 से कराकर तीसरा समझाकर होमवर्क दे दूंगा। रिकॉल सब होगा। ऑल राइट, नोट करिएगा जल्दी से इस वाले मेथड को भी। हो गया नोट बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बॉस आगे बढ़ते हैं। गायत्रीज इनकम इज ₹16,000, मतलब 1,60,000 पर ईयर। गायत्री की इनकम कितनी है? 1,60,000 पर ईयर। हर साल इतने रुपए गायत्री कमाती है। शी पेज 15% ऑफ दिस एज हाउस रेंट। उसने कितना पे किया? इसका 15%, 15% ऑफ दिस एज हाउस रेंट। इसका 15% हाउस रेंट दे दिया, इसका 15% पूरे साल का हाउस रेंट दे दिया, एंड 10% ऑफ रिमाइंडर ऑन हिज चाइल्ड्स एजुकेशन, और बचे हुए का 10%। इतनी इनकम थी, इसमें से 15% दे दिया, फिर जो बचा उसका 10% अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च किया। ऑल राइट, स्पेंड ऑन हर चाइल्ड्स एजुकेशन। अब बताना है आपको कितना पैसा उसके पास अभी बचा। देखिए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एनुअल इनकम कितनी है? 1,60,000। कितना दिया भाई? रेंट कितना है? एनुअल रेंट निकाल दो। एनुअल रेंट है 15% ऑफ एनुअल इनकम। 15% मतलब 15% का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। दो जीरो एज इट इज। 15 की मल्टीप्लाई करिए 16 से, 15 6 90 का 0 9 कैरी, 15 1 15, 15 और 9 24। 24,000 रुपए का रेंट। एनुअल रेंट कितना है? 24,000। करेक्ट। इतना मान लो पे कर दिया, कितना बचा? रिमेनिंग मनी कितना बचा बॉस? भाई 1,60,000 में से 24,000 रुपए का रेंट दे दिया, कितना बचा फिर? 1,24,000 और 30, 1,36,000, राइट। 36 और 4 40 50 60, हाँ 1,36,000 बचा। इतना रुपया बचा भाई रेंट देने के बाद, इतना बचा। अब जो बचा
10% ऑफ द रिमाइंडर, अब जो बचा उसका 10% कहां दिया, चाइल्ड्स एजुकेशन, मनी स्पेंड ऑन चाइल्ड्स एजुकेशन। कितना बॉस, 1,36,000 था, उसका कितना 10%, तो इंटू 10% कर दो या 10% ऑफ दिस कर दो, एक ही बात है वो तो। 10% ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना 1,36,000, तो 1,36,000 का 10% कितना होगा 13,600, चेक कर लो। वन 13,600, 13,600 रुपये कहाँ दिए भाई, अपने बच्चों की पढ़ाई में 13,600 रुपये खर्च कर दिए। द मनी लेफ्ट विद हर, अब कितना पैसा बचा भाई, बहुत ध्यान से आपको देखना है। इतना पैसा था टोटल, इतना खर्च किया रेंट में, रेंट दे दिया, रेंट देने के बाद इतना बचा, इसमें से इतना और खर्च कर दिया बच्चों की पढ़ाई पे, अब कितना बचा, जो बचा था उसमें से बच्चों की पढ़ाई का माइनस कर दो। ऑल राइट, जो बचा था उसमें बच्चों की पढ़ाई का माइनस कर दो, तो कितना बचा, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट कर रहा हूं, जगह नहीं है। 1,36,000 माइनस 13,600, 13,600, तो भाई कितना आंसर आएगा, कर दो माइनस 13,000, आप यहाँ से माइनस करोगे तो 26,000, 1,00,000 नॉट 26, 10, 23, 1,22,000 समथिंग बचेगा, 1,22,400 ये बचेगा भाई, करो माइनस 1,22,400, इतना पैसा बचा भाई, ये आ गया आपका आंसर। समझ में आया भाई, इस क्वेश्चन को अगर लॉन्ग में करना है, एमसीक्यू में नहीं आएगा तो ऐसे होगा, बस यहाँ पे एक लैंग्वेज और आएगी, अमाउंट लेफ्ट, करेक्ट, लास्ट में अमाउंट लेफ्ट। ऑल राइट बच्चों, नोट करिएगा जल्दी से, हो गया नोट बॉस। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रेशियो ऑफ ₹10 to 50 पैसा इज, मतलब 10 रुपीज का 50 पैसे से आपको रेशियो बताना है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है ये भाई। यूनिट ये रुपीज में है, ये पैसे में है, या तो आप रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे या पैसे को आप रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है, क्या पता है बॉस, 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा, ये हमें पता है। तो 10 रुपीज में कितने पैसे होंगे भाई, 10 रुपीज में 10 मल्टीप्लाई बाई 100 पैसे, मतलब 1000 पैसा होगा, और ये 50 पैसा तो है ही है, तो भाई रेशो 1000 पैसा इज टू 50 पैसा। बस कर दो सॉल्व, शॉर्ट में करेंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल हुआ, हाँ सर हुआ, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, आंसर आया भाई आपका 20:1, 20:1 ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन बड़े आसान है, ऑल राइट, बहुत इजी वे में आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो, आपको सॉल्व करने की नीड भी नहीं है भाई, नोट करिएगा जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, हो गया, हाँ सर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5th, इफ 90% ऑफ x इज 315 किलोमीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जबरदस्त क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। 90% ऑफ x इज 315 किलोमीटर, ये दिया हुआ है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे सर, देखिए ऐसे करेंगे, 90% का मतलब 90/100, का मतलब अपॉन 100, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई x एज इट इज 315, ठीक है भाई। x की वैल्यू फाइंड कर दो बस, और क्या है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, x इक्वल टू 315, ये 10 डिवाइड में था, इधर जाकर मल्टीप्लाई में चला गया, 9 मल्टीप्लाई में था x के, इधर डिवाइड में आ गया। ऑल राइट, तो 5 6 7 8 9
कट जाएगा 9 से, 9 1 9, 9 3 27, बचा 4, 4 और 5 45, 9 5 45, 35 मल्टीप्लाई बाई 10, 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। ऑल राइट, किलोमीटर तो किलोमीटर, x हो गया भाई 350 किलोमीटर, हेंस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन था, नोट करिएगा जल्दी से बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे फिर। क्वेश्चन आपके सामने है, द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 30,000, द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 30,000 फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। मतलब आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है। क्या क्या गिवन है भाई, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आ जाते हैं। क्या क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है सर। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट में कराऊंगा, कुछ लॉन्ग की तरह से कराऊंगा बिल्कुल। तो इंटरेस्ट बताना है, प्रिंसिपल गिवन है भाई। जिस अमाउंट पर चार्ज लगता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल। तो रुपीज 30,000, टाइम इन ईयर कितना है, टाइम 3, ऑल राइट, रेट 15%, ये सब गिवन था भाई। क्या पूछा गया, इंटरेस्ट पूछा गया। देयरफॉर इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपसे बताया था भाई, अगर कहीं इंटरेस्ट लिखा हुआ है इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है। तो इंटरेस्ट इक्वल टू PRD अपॉन 100। ये फॉर्मूला बनाया था हमने परसेंटेज से, डायरेक्ट याद भी कराया था आपको। PRD, P की वैल्यू 30,000, रेट 15%, टाइम 3 डिवाइड बाय 100, 0 0 0 0 कैंसिल हुआ। 300 इंटू 15 3 जा 45, 0 0 एज इट इज, 45 3 जा 135, 13,500 भाई, 13,500 का इंटरेस्ट। 30,000 पे 13,500 रुपए का इंटरेस्ट बैठ गया भाई, कब, 3 साल में। ऑल राइट बच्चों, 3 साल में। आ गया समझ, हाँ सर समझ में आ गया, जल्दी से कर लीजिएगा इसको नोट बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व। द सम which will earn simple interest of rupees 126 in 2 year at 14%। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सम पूछा गया है। एक ऐसा अमाउंट बताइए which will earn simple interest, जिस पर 126 रुपए सिंपल इंटरेस्ट अर्न किए जा सके 2 सालों में 14% पर एनम इंटरेस्ट रेट के साथ। मतलब जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है वो अमाउंट नहीं पता, मतलब प्रिंसिपल नहीं पता, इंटरेस्ट पता है, रेट पता है, टाइम पता है। तो भाई इनमें 4 चीजें होती हैं, एक होता है SI सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है टाइम, एक होता है P, एक होता है R। 1 2 3 4, इन चारों में अगर कोई भी 3 चीज पता है तो चौथी चीज हम फाइंड कर सकते हैं रिलेशन से। रिलेशन क्या है, इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। इस वाली रिलेशन को लगाकर कोई भी 4 चीज़ों में से हम 3 चीज़ दी हुई है, अगर चौथी चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी हो। तो इसमें भाई क्या क्या गिवन है, शॉर्ट में करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, इसमें टाइम गिवन है, इसमें रेट गिवन है। करेक्ट। देखिए शॉर्ट में करेंगे, हमें रिलेशन पता है सिंपल इंटरेस्ट की, हमको रिलेशन पता है सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट 126, P तो पता ही नहीं, रेट 14%, टाइम 2 ईयर अपॉन 100। ठीक है सर, P की वैल्यू फाइंड कर दो और क्या, 126 इंटू 100 ट्रांसफॉर्मेशन किया 14 इंटू 2 इक्वल टू P।
देख लीजिएगा भाई, 49 ज़ा 126, ये हो गया 250 ज़ा 100, पी की वैल्यू आ गई 9 मल्टीप्लाई बाई 45, सॉरी 9 मल्टीप्लाई बाय 50, 9 5 ज़ा 45 और 0, तो P हो गया भाई ₹450। 450 रुपये पे इतने रुपए कमाए जा सकते हैं एज अ सिंपल इंटरेस्ट, अगर 2 साल के लिए 14% पर दे दिया जाए तो। मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। है ना आसान सा क्वेश्चन, नोट करिएगा जल्दी से बच्चों। ऑल राइट, ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन एक और। व्हाट रेट गिव्स, इस बार रेट पूछा गया है, इस बार रेट पूछा गया है। व्हाट रेट गिव्स 280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹56,000 इन 2 years। समझ में आ रही है बात? व्हाट रेट, भाई कितने रेट पे इतना रुपया 2 सालों के लिए दिया जाए जो 280 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाए। भाई हमें कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज से, हमें मतलब यह है इन चारों में कौन सी 3 चीज दे रखी है, कौन सी चौथी चीज पूछी है। तो भाई यहां पर इस क्वेश्चन को करेंगे भाई डिटेल में। मैंने आपसे कहा था कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, कुछ शॉर्ट में कराऊंगा। पिछला वाला शॉर्ट में कराया, ये डिटेल में करेंगे। क्या क्या गिवन है? सिंपल इंटरेस्ट गिवन है भाई। क्या क्या गिवन है? सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट को कहते हैं एसआई। कितना है बॉस? एसआई है 280 रुपीज। और प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल को कहते हैं कैपिटल पी। प्रिंसिपल गिवन है भाई, कितना? 56,000 रुपए। वेरी गुड। टाइम, टाइम भी गिवन है, कितना? 2 years। क्या पूछा गया? रेट। तो लेट आर बी द रिक्वायर्ड रेट। हमने मान लिया कि रिक्वायर्ड रेट आर है। आप वी नो करके भी कर सकते हो। वी नो अगर आप करेंगे तो आप लिखेंगे एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। और आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके भी कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करोगे तो आप लिखोगे एस आई इक्वल टू 280। एस आई के नीचे आप फॉर्मूला लगाएंगे। आ रही बात समझ? एस आई के नीचे आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आर आपको लेफ्ट साइड में ही मिल जाएगा। तो वो वाला मेथड ज्यादा अच्छा रहेगा। ये भी सही है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा भाई। तो ये क्या हो जाएगा? ये पी आर टी एस आई के नीचे आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हट जाएगा, वी नो हट जाएगा, यहां आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ रहे हो? प्रेजेंटेशन के दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। एसआई कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 280 रुपीज। तो पी आर टी अपॉन 100 280 रुपीज। देखिए आर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर लेफ्ट साइड में है इसलिए मैंने ये लगा दिया, अदरवाइज वो भी ठीक है, लास्ट में घुमा देते हैं उसको हम, कोई बात नहीं भाई। पी आर टी अपॉन 100 है ना, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं ना। पी की वैल्यू 56,000, आर पता नहीं, टाइम की वैल्यू 2 अपॉन 100 इक्वल टू 280। इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हुआ। अभी तो रुको, 28 1 जा 28, 28 2 जा 56, करेक्ट। ये हो गया 2 2 जा 4, 4 आर इक्वल टू कुछ नहीं बचा, यहां भी नहीं यहां भी नहीं। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 4 चला गया नीचे, 1/4%। तो आर कितना हो गया? 1/4 का मतलब 0.25%। 1/4 है क्या? नहीं है। 0.25 है क्या? 0.25 है भाई। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। है ना बढ़िया, है ना आसान, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। बस एक बात का ध्यान रखना है, अगर क्या
कोई भी 3 चीज दे रखी हैं तो आप चौथी फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। PRT अपॉन 100 SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 वाली रिलेशन से। आ गया समझ? हाँ सर समझ में आ गया, साइड हो जाइएगा, नोट कर लो भाई। हो गया नोट? हाँ सर नोट हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, बेहतरीन क्वेश्चन एकदम। 25% ऑफ 50% ऑफ 100% अपॉन 25 इंटू 50। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। 25% ऑफ 50% ऑफ 100% अपॉन 25 इंटू 100। इसको करना है सॉल्व, कर देंगे, बहुत आसान है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आंसर्स को एक बार देख लो भाई। ऑप्शंस में लिखा हुआ है परसेंट, सारे ऑप्शंस परसेंटेज में है, मतलब यहां पर आपको सारे परसेंट सॉल्व नहीं करने, 1% को छोड़ दो। अगर आपने 1% को नहीं छोड़ा तो आंसर को फिर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनमें से किसी एक से मैच कराने के लिए। आ रही है बात समझ? सर यहां तो ऑप्शंस है तो हम ऐसा कर लेंगे, बट अगर एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आ गया तो क्या करेंगे भाई? एग्जाम में अगर सॉल्व करने के लिए आ गया तो सॉल्व करो, दैट्स इट। परसेंटेज सारे सॉल्व कर दो, दैट्स इट। ठीक है सर, 1% को बचा लेंगे सर, आपने कहा है 1 को बचाना है तो 1 को बचा लेंगे, इस वाले को बचा लेंगे सर। ठीक है, 25% मतलब 25 अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 50% मतलब 50 अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 100%, इस परसेंट को बचा लिया, डिवाइड बाय 25 इंटू 100। देखो भाई कितना मजा आएगा काट पार्ट में। 50 2 जा 100, 25 4 जा 100, बहुत बढ़िया। इधर क्या बचा ऊपर भाई? ये बचा ऊपर, कुछ नहीं बचा, यहां बचा सिर्फ 100%, ऊपर बचा सिर्फ 100%। अपॉन में क्या बचा 100% के? अपॉन में बचा 4 2 जा 8, 4 इंटू 2, और पूरे के अपॉन में क्या बचा? 25 इंटू 100। ठीक है सर, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दो। %, अपॉन 4 इंटू 2, ये पहुंच जाएगा भाई ऊपर, इंटू 25 इंटू 100। ठीक सर? हाँ सर, आ गया समझ। आप क्या करेंगे देखिए, 100 से 100 कैंसिल हुआ, परसेंट को अभी एज इट इज रहने दो, ऊपर आ गया 1%, ऊपर आ गया भाई 1%, 1% अपॉन 25 4 जा 100, 100 2 जा 200, ये हो गया आपका 1/200%। ऑल राइट, आंसर में कुछ ऐसा है क्या? आंसर में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, कुछ कहीं गड़बड़ हो गई क्या? 1/200 सर कुछ गड़बड़ कर दिया आपने, क्या गड़बड़ कर दी भाई? 25% ऑफ 50%, ओ माय गॉड, गड़बड़ कितनी बड़ी हुई है। 25 इंटू 50 था और मैंने क्या कॉपी कर लिया? 25 इंटू 100 मैंने कॉपी कर लिया। इसको मैं यहीं का यहीं पर ही ठीक कर दूंगा भाई, बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहीं कहीं पे ही, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको। ये देखिए, ये हो गया 50, ये हो गया 50, ये हो गया 50, ये हो गया 50, बस भाई सॉल्व कर दो इसको। 50 2 जा 100 होगा, यस और नो? हाँ सर समझ में आ गया। 2 से 2 भी कैंसिल होगा, हाँ सर। ऊपर बचा 1% अपॉन 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, तो 1/100 का मतलब 0.01%। बेटा क्वेश्चन पहले भी सही चल रहा था, बिल्कुल कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये कॉपी क्वेश्चन गलत हो गया था। ऑल राइट, लेकिन हमने अपनी मिस्टेक को पकड़ लिया है और ये ठीक कर दिया है, आंसर आ गया है 0.01%, मतलब ऑप्शन सी। ऑल राइट, आ गया समझ? ये भाई 50 की जगह पर 100 कॉपी हो गया था गलती से, ओके, इसलिए आंसर नहीं मैच हो रहा था। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है,
यस इट्स माय मिस्टेक बट नो नीड टू वरी अबाउट दैट, हमने ठीक कर लिया है। 0.01% आंसर आ गया है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हो गया? हाँ सर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। एक और क्वेश्चन आपके सामने, द परसेंटेज दैट रिप्रेजेंट्स द अनशेडेड रीजन इन द फिगर। अनशेडेड रीजन, तो पहले आप देखो टोटल कितने हैं, टोटल आएगा नीचे। अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, अनशेडेड रीजन कितना आएगा भाई फ्रैक्शन में, अपॉन में आएगा टोटल। टोटल कितने ब्लॉक्स है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल है 10 × 10। और अनशेडेड कितने हैं भाई? अनशेडेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 है भाई अनशेडेड। 40/100 मतलब 4/10, 4/10 आ गया फ्रैक्शन। बट आंसर निकालना है परसेंटेज में, तो भाई आप एक काम करिए, इस 100 को बिल्कुल भी मत छेड़िए। परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100, तो 10 × 10 100 शॉर्ट में हो जाएगा। 40/100 का मतलब 40%। अगर आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर देते तो फिर मुझे दोबारा इसको परसेंटेज में करना पड़ता। ऑलराइट, आंसर जब भी यही आता भाई 40%, ये हमने शॉर्टकट से कर दिया है। अपॉन में 100 हमें रेडीमेड मिला तो इसका हमने फायदा उठाया। अपॉन में 100 का मतलब परसेंटेज। आ गई बात समझ? हाँ सर बढ़िया समझ में आ गया, नोट कर लेते हैं। हाँ जी नोट कर लो जल्दी से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ओके भाई ओके, ठीक है बढ़ते हैं आगे फिर। ट्रू एंड फॉल्स एमसीक्यूज हो गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कर लिए हैं, अब करेंगे ट्रू एंड फॉल्स। भाई देख लीजिएगा, 4/3 इक्वल टू 44 होल 2/3%। कोई बात नहीं सर, आपको 4/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखो ये आता है या नहीं आता है? ठीक है सर, 4/3 को परसेंटेज में कैसे करेंगे? कोई भी फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 100% करके। परसेंट की जगह परसेंट ही रहेगा, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा भाई 400/3%। 400/3 को सॉल्व करिए, 3 1 ज़ा 3 1 0 3 3 ज़ा 9 1 0 3 3 ज़ा 9 रिमाइंडर 1। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। 133 होल 1/3, ये लिखा है 44 होल, विच इज नॉट इक्वल टू 44 होल 2/3%। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे? ऐसे, लेफ्ट हैंड साइड, which is not equal to राइट हैंड साइड। तो क्या हो गया? ये हो गया भाई फॉल्स। आया समझ? हाँ सर बहुत बढ़िया समझ में आ गया। ओके बच्चों, क्लियर भैया? फॉल्स हो गया ना? ठीक है सर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप राइट हैंड साइड उठाओ, ये परसेंट में इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। जब इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये नहीं आएगा, तब भी आप क्या देंगे? फॉल्स। नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसको रब करूंगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हाँ सर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी ऐसा ही है सर। अभी आपने फर्स्ट पार्ट में ऐसा बताया कि आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हैं और चेक करेंगे ये आएगा या नहीं आएगा, तो क्यों ना सेकंड पार्ट में आप ये वाली अप्रोच लगाएं। ठीक है भाई, जैसी आपकी आ गया।
अब हम ये वाली अप्रोच लगाएंगे सेकंड वाले में। सेकंड वाले में हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए भाई सेकंड देखो, राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें पता है फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, हम ये बात जानते हैं। ठीक है भाई, तो 66 होल 2/3%। इसको पहले ये परसेंट के लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, मिक्स फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर में कर दो पहले। 66 इंटू 3, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, 6 3 ज़ा 18 और 1 19 प्लस 2 200 अपॉन 3%। क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। ठीक है सर, 200 अपॉन 3% का मतलब अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल हुए दोनों, 2/3। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2/3 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब ये क्या है भाई, ये तो ट्रू है। नोट कर लीजिएगा जल्दी से, बेहतरीन समझ में आ गया होगा। नोट करिए बच्चों। ओके सर, बढ़ा दीजिएगा आगे। ठीक है सर, बढ़ाते हैं आगे। ये फॉल्स आया था सर, ये ट्रू आया था। अब आप थर्ड करिए, 65% इज इक्वल टू 5/3। ये भी यही है, बस ये लैंग्वेज में लिख दिया, ये सिंबॉलिक फॉर्म में था। 65% क्या 5/3 है, चेक कर लो। 65% क्या है, 65% है 65/100। 5 से कट करो इसको, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 20/3, 13/20 है। करेक्ट, 13/20 है, 5/3 तो नहीं है भाई, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया सर। ओके, बहुत आसान है भाई। आप इससे ये भी ला सकते हो, मतलब इसको कन्वर्ट कर सकते हो परसेंटेज में। ये आया तो ट्रू, नहीं आया तो फॉल्स। नोट कर लीजिएगा जल्दी से भाई। हो गया सॉल्व, हाँ सर, समझ में भी आ गया, सॉल्व भी हो गया, नोट भी कर लिया, वेरी गुड। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। When an improper fraction is converted into percentage, जब कोई improper fraction परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, then the answer can also be less than 100%। क्या आंसर 100% से कम आएगा? भाई ये फॉल्स है सर, ऐसे मत लिखो, बताओ। बताएंगे भाई बताएंगे, रुको जरा सब्र करो। देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है भाई जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल ले लो 4/3, एग्जाम्पल ले लो आप 4/3। अरे ये तो यही है 4/3। 4/3 को की वैल्यू होती है, 4/3 की वैल्यू होती है भाई मोर देन 1। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 या मोर देन 1 होती है बॉस। तो 4/3 की वैल्यू है आपकी मोर देन 1। बात समझ में आ गई? हाँ सर, मोर देन 1, और 1 का मतलब मैंने आपको बताया था 100%। मोर देन 1 होगा तो मोर देन 100%। यहां लिखा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन 100% होगी क्या? और आप देख भी सकते हो, जब हमने 4/3 सॉल्व किया तो आंसर काफी बड़ा आया था 100 से। तो ये है भाई फॉल्स, ये है भाई फॉल्स। आ गई बात समझ? आप इसको करके देख लीजिएगा, चाहे आप जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये देखिए 400/3, 400/3, 3 1 ज़ा 3, 103, 133, कितना ज्यादा आ रहा है, 100 से बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ये हो गया भाई फॉल्स। आ गया समझ में? हाँ सर, बहुत बढ़िया समझ में आ गया। साइड हो जाइएगा, हमें नोट करना है।
ठीक है बच्चों, मैं हो जाता हूं साइड, आप कर लो। हो गया नोट, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। फिफ्थ पार्ट और देखिए, 8 आवर इज 50% ऑफ 4 डेज। फॉल्स है, साफ दिखाई दे रहा है। सर कैसे? देखिए 8 आवर क्या 4 डेज का 50% है? भाई 4 डेज का 50% होगा 2 डेज। एक डेज में होते हैं 24 आवर्स, तो 2 डेज में 48 आवर्स। यहां लिखा है 8 आवर्स, फॉल्स। डायरेक्ट फाइंड भी कर सकते हैं आप, 50% ऑफ 2 डेज, 4 डेज, 50% ऑफ 4 डेज। 50% का मतलब 50 अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4 डेज, 4 अपॉन 2, 2 डेज। 1 डे में 24 आवर्स, 2 डेज में 48 आवर्स, जो कि इक्वल नहीं है 8 आवर के। 8 आवर 50% नहीं है बॉस, तो ये हो गया फॉल्स। नोट कर लीजिएगा जल्दी से भाई। हो गया नोट? हाँ सर नोट हो गया। चलिए भाई, तो ये फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट ट्रू फॉल्स की तरफ। द इंटरेस्ट ऑन ₹350, 350 रुपए पे इंटरेस्ट, 5% इंटरेस्ट रेट पर एनम फॉर 73 डेज इज 35 रुपीज। 73 डेज, ध्यान से देखना, 73 डेज। आपको बताया गया था इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT अपॉन 100, लेकिन वहां पर आपको बताई गई थी एक बात, टाइम जो होता है वो ईयर में होता है। यहां पर टाइम डेज में है, यहां पर टाइम डेज में है भाई। क्या करेंगे? चेक करेंगे भाई, इंटरेस्ट निकाल के। इंटरेस्ट निकालेंगे, अगर इंटरेस्ट 35 रुपीज का आया तो ये ट्रू है, नहीं आया तो ये फॉल्स है। कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट? फॉर्मूला है हमारे पास, PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल 350 रुपये, रेट 5%, और टाइम 73 डेज का है टाइम। अब 73 डेज यहां पे आप नहीं पुट कर सकते, क्योंकि यहां पर आएगा टाइम इन ईयर। तो 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। ऑल राइट, एक साल में 365 दिन होते हैं बॉस, यस और नो? तो क्या करेंगे, 73 को कन्वर्ट करेंगे ईयर में। अब देखिए, बड़े से ये डेज में है, छोटे से बड़े में जाएंगे तो होगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 73 अपॉन 365। टाइम हो गया आपका 73 अपॉन 365 ईयर, अपॉन में 100। ऑल राइट, आ गया समझ? हाँ सर समझ में तो आ गया है पूरा। ठीक है सर, तो बस यहाँ से ये कट हुआ, और 365 को आप 5 से कट कर दो। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, बचा 1 और 5, 15, 73। वेरी गुड सर। 73 से 73 कैंसिल हुआ, क्या बचा बॉस? 35 अपॉन 10 बचा। ये तो 35 अपॉन 10 कितना हो गया? 35 अपॉन 10 हो गया 3.5। तो इंटरेस्ट आएगा 3.5 रुपीज, 3.5 रुपीज। ऑल राइट, और यहां पर कितना लिखा है? 35 रुपीज, मतलब ये हो गया फॉल्स। आई बात समझ? इंटरेस्ट 3.5 रुपीज आया है, विच इज नॉट इक्वल टू 350 रुपीज, तो ये हो गया फॉल्स भाई। सॉरी, विच इज नॉट इक्वल टू 35 रुपीज। करेक्ट, 35 नहीं आया, 3.5 आया है इंटरेस्ट। इसमें काम की बात ये थी भाई, ये थी काम की बात। आप डेज में, मंथ में नहीं लिख सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम मेंशन करना है ईयर में। करेक्ट, ईयर में मतलब ईयर में, क्योंकि फॉर्मूला पर एनम काम पढ़ रहे हैं, क्योंकि रेट पर एनम में होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल भाई। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सर। नोट कर लेते हैं, नोट कर लो भाई इसको।
हो गया नोट सर? हाँ सर नोट हो गया, बहुत बढ़िया। रब कर देते हैं इसको और यहां पर थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं फॉल्स। ओके भाई, अगला देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज पी, प्रिंसिपल पी है, टाइम टी है, रेट आर है, इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी इंटू आर इंटू टी, पी प्रिंसिपल, आर रेट, टाइम, टी अपॉन 100। बिल्कुल ठीक भाई। मल्टीप्लाई में टी की पी से आर से करो या पी की आर से फिर टी से करो, एक ही बात होती है। पी इंटू आर इंटू टी हो रहा है तो मतलब हो रहा है अपॉन में 100 है, तो ये हो गया भाई ट्रू। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आउट ऑफ 600 स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, 600 बच्चे हैं स्कूल में, उनमें से 126 गो फॉर अ पिकनिक। 600 में से कितने बच्चे पिकनिक पर गए? 126 बच्चे पिकनिक पर गए। बहुत बढ़िया भाई। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दैट डिड नॉट गो फॉर द पिकनिक इज 75। जो पिकनिक पर नहीं गए, क्या वो 75% बच्चे हैं? देखते हैं भाई। 600 बच्चे टोटल, कितने गए पिकनिक पर? 126। तो कितने नहीं गए? कितने नहीं गए? 600 माइनस 126, 474। चेक कर लो, 74 और 26, 500 और 100, 600। ठीक है भाई, ये गए ये नहीं गए। अब बताना है हमें द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दैट डिड नॉट गो पिकनिक। जो बच्चे पिकनिक पर नहीं गए वो कितने परसेंट हैं? निकाल दो भाई। 474 कितना परसेंट है 600 का? 474 अपॉन 600 इंटू 100%। सॉल्व कर दो, 0 से 0 कैंसिल हुआ। 47, 474 को डिवाइड कर दो 6 से, 6 7 जा 42, बचा कितना? 54, 9 जा 54। 79% बच्चे पिकनिक पर नहीं गए। यहां लिखा था 75%, विच इज नॉट इक्वल टू 75%। तो ये भी हो गया भाई फॉल्स। परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट था भाई। अगर आप MIQ सीरीज मेरे साथ करेंगे तो हर कॉन्सेप्ट बढ़िया से रिकॉल होता जाएगा, ये गारंटी वाली बात है। करेक्ट बच्चों? नोट करिएगा जल्दी से। हो गया नोट? ठीक है भाई, रब कर देते हैं। फॉल्स ट्रू फॉल्स हमने याद कर लिया और इसको कर दो रब। ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट 9th पार्ट। बाय सेलिंग अ बुक फॉर 50, अ शॉपकीपर सफर्स अ लॉस ऑफ 10%। एक बुक को 50 रुपए की बेच दी और 10% का लॉस हो गया। SP भाई कौन सा है? 9th पार्ट है ना? ठीक है। सेलिंग प्राइस 50 का, लॉस 10%। When the cost price is 60, अगर कॉस्ट प्राइस 60 है तो when the cost price of book is 60, क्या ये बात सही है? कॉस्ट प्राइस अगर 60 रुपीज है, 50 रुपए की बेची, लॉस 10% आया, क्या ये बात सही है? देख लेते हैं भाई ये बात सही है क्या नहीं। CP कितना है? 60। कितने का लॉस हुआ? लॉस हुआ भाई 60 माइनस 50, 10 रुपए का लॉस हुआ। लॉस परसेंट निकाल दो, अगर 10% आया तो ठीक है, नहीं आया तो फॉल्स है। लॉस परसेंट मतलब लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस 10, CP कितना बॉस? 60 इंटू 100%। आंसर आएगा परसेंट में। ठीक है भाई, हमने लॉस के सामने परसेंट लगा दिया तो यहां पर परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो कितना हो गया आंसर? 0 से 0 कैंसिल हुआ। 100/6, 100/6, 100/6 भाई 10% तो नहीं आ रहा, सीधी सी बात। तो इसको हम करेंगे 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, बचा 4, 4 0, 6 6 जा 36। तो भाई
16 6 36, 6 7 8 9, यस 96 प्लस 400 ये आ रहा है भाई 16 होल 4/6%। यहाँ लिखा था 10%, फॉल्स है भाई, विच इज नॉट इक्वल टू 10%, फॉल्स है भाई, फॉल्स है। आई बात समझ? हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से बच्चों। हो गया नोट? हाँ सर नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ चेयर इज बॉट फॉर रुपीज, सब कुछ रब कर देता हूं मैं ये इधर, if a chair is bought for rupees 2000 and is sold at a gain of 10%, CP 2000, गेन मतलब प्रॉफिट कितना भाई 10%, ठीक है। देन सेलिंग प्राइस इज 2010, अगर 2000 की चेयर परचेज की 10% के साथ बेच दी तो सेलिंग प्राइस क्या ये होगा? चेक कर लो, सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा भाई आपका कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। कॉस्ट प्राइस है 2000, गेन कितना है 10%, 10% ऑफ 2000, गेन हो या लॉस हो निकलता है सिर्फ और सिर्फ सीपी पर। तो 2000 प्लस 10% ऑफ 2000, 2000 का 10% भैया 200 रुपये आता है करना सबको, तो 2200 रुपये का होगा सीपी एसपी होगा 2200 रुपये का। इसमें लिखा है 2010 का, विच इज नॉट इक्वल टू 2010, तो ये हो गया भाई फॉल्स। हाँ सर समझ में आ गया, बड़ा आसान आसान क्वेश्चन है भाई, और ऐसा नहीं है इस तरह से ही करो, आप कुछ और निकाल दो, इसको ले लो, इसको ले लो, आप सीपी निकाल दो, ये आएगा ही नहीं। इसको ले लो और इसको ले लो, सीपी एसपी को ले लो, आप लॉस परसेंट निकाल दो, गेन परसेंट निकाल दो, ये आएगा ही नहीं। आई बात समझ? ये आएगा ही नहीं। तो आप कैसे भी कर सकते हो भाई, मल्टीपल तरह से ट्रू फॉल्स को आप चेक कर सकते हो। फिलहाल ये हो गया फॉल्स, नोट कर लो भाई। हो गया नोट, अमेजिंग भाई अमेजिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। इफ अंकिता ऑब्टेन 336 मार्क्स आउट ऑफ 600, 336 मार्क्स आए आउट ऑफ 600 अंकिता के। ऐसे तो लिखे होते हैं मार्क्स, हाँ सर ऐसे ही लिखे होते हैं। तो देन परसेंटेज क्या 33.6% है? चेक कर लो भाई, कन्वर्ट कर दो ना इसको परसेंटेज में। 336 अपॉन 600 इंटू 100%। आपको मैंने बताया है कैसे करते हैं, 0.000 336 अपॉन 6%। करो भाई सॉल्व। 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 बचा 3 और 6 36, 6 6 जा 36, 56% आया है। यहाँ लिखा है 33.6%, नॉट इक्वल टू 33.6%, हो गया फॉल्स। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे फॉल्स, कैसे? देखिए 336 अपॉन 600, 600 में 600 का आधा 300, ये 300 से ज्यादा है, मतलब परसेंटेज 50 से ज्यादा है। यहाँ लिखा है 33.6, फॉल्स। आई बात समझ भाई? मोर देन 300 नंबर है 600 में से, तो परसेंटेज 50 से ज्यादा है ना। यहाँ पे लिखा है 33%, विच इज नॉट मोर देन 50, तो फॉल्स है। अगर 50 से ज्यादा होता तो हम चेक कर लेते ऐसे, हालांकि हमने डायरेक्ट चेक ही कर लिया। नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से भाई, आसान सा क्वेश्चन था। हो गया सॉल्व? हाँ सर सॉल्व हो गया, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, 0.018 इज इक्विवेलेंट टू 8%। बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, 8% को डेसिमल में कर दो ना। 8% का मतलब 8/100, 8/100 का मतलब 0.08, डिवाइड में 100 है, डिवाइड में 10 की पावर 2 है, डेसिमल 2 प्लस इधर आ जाएगा, इधर आया तो 0.08 आया, यहाँ लिखा है 0.018।
विच इज नॉट इक्वल टू 0.018। ये हो गया भाई फॉल्स। भाई आप, मैंने परसेंटेज से डेसिमल में किया, आप डेसिमल से परसेंटेज में कर सकते हैं। 8% नहीं आएगा, करके देख लीजिएगा। आपको मैंने सिखाया हुआ है डेसिमल से परसेंटेज में कैसे करते हैं। आ रहा है समझ? हाँ सर, ठीक है। नेक्स्ट कराइए जल्दी से। 50 का 50% 25 है। हाँ सर है। 50 का आधा 25, 50% मतलब आधा, 50 का आधा 25, ट्रू। चेक कर लो भाई। 50% ऑफ 50% का मतलब 50/100, राइट। उल्टे हाथ से कर देंगे इस क्वेश्चन को। ऑफ 50 टू ज़ा 100। कितना आसान है, उल्टे हाथ से भी देखो मैंने कर दिया। 50 को डिवाइड किया 2 से, 25। ऑल राइट, है ना आसान। और डायरेक्ट भी ये हो गया था। नोट कर लीजिएगा जल्दी से भैया, आसान सा क्वेश्चन था। नोट करो जल्दी बच्चों। हो गया, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट। 25 सेंटीमीटर इज 4% ऑफ 1 किलोमीटर। ये फॉल्स था, ये फॉल्स था, ये ट्रू था। ठीक है, करते हैं अब 14th वाला पार्ट। 250 सेंटीमीटर क्या 4% है 1 किलोमीटर का? कोई बात नहीं, 4% निकाल दो ना 1 किलोमीटर का। 4% ऑफ 1 किलोमीटर, सेंटीमीटर में आंसर लाना है। 4% का मतलब 4/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 1 किलोमीटर में होते 1000 मीटर। 4/100 1000 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1000 मीटर में 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। सॉल्व कर दो, देखो आंसर 250 आ रहा है क्या? चार 4000 सेंटीमीटर आ रहा है भाई। 4000 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है, ना कि 250 सेंटीमीटर। आ रही है बात समझ? 4000 सेंटीमीटर बड़ा आसान है, देख लो। 1000 किलोमीटर का 4% कितना होगा? 1000 किलोमीटर का 4% होगा भाई 40 मीटर। 1000 का 4%, हाँ जी 40 मीटर। मीटर को कर दो सेंटीमीटर में, 4000 सेंटीमीटर, तो ये हो गया भाई फॉल्स। करेक्ट, 4000 मीटर नहीं है, 250 मीटर, 250 सेंटीमीटर नहीं है, 4000 सेंटीमीटर है। 250 सेंटीमीटर नहीं है, 4000 सेंटीमीटर है। करेक्ट, फॉल्स हो गया। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके बच्चों, हो गया नोट? हाँ सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिपीटेड, तो ये आप करेंगे होमवर्क। ऑल राइट, हाँ सर हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, अब कर देता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। इफ अ फैन इज बॉट फॉर ₹1000, एक फैन 1000 रुपए का खरीदा गया। CP ₹1000 and is sold at a gain of 10%. गेन 10%। सेलिंग प्राइस क्या 1100 होगी? ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी होगी? सेलिंग प्राइस होगी CP प्लस गेन, यही तो होगी सेलिंग प्राइस। CP है 1000 और गेन कितना है? 10% ऑफ CP। 1000 प्लस 1000 का 10%, 100, 1100। सेलिंग प्राइस 1100, यहां भी 1100 ही लिखा है, तो ये हो गया भाई ट्रू। ओके बॉस, है ना आसान? नोट कर लीजिएगा जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था पहले भी, चेयर की फॉर्म में क्वेश्चन किया था, राइट। फैन की जगह पर चेयर था और वैल्यूज अलग अलग थी। ओके बॉस, हो गया सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट। इफ अ बाइसिकल वाज बॉट फॉर ₹650 एंड सोल्ड फॉर 585। CP कितना है बाइसिकल का? 650 और सोल्ड फॉर
SP कितना है 585, देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज 10%। भाई CP ज्यादा है, सिंस CP ग्रेटर देन SP, therefore लॉस अकर्स। यहां पे प्रॉफिट की बात चल रही है, फॉल्स है भाई। साइकिल पड़ी कितने की 650 की, बेची कितने की कम की, तो प्रॉफिट कैसे हो जाएगा, लॉस होगा। सॉल्व ही मत करो, फॉल्स हो गया, है ना आसान, बहुत ज्यादा आसान है सर। अगर आप सॉल्व करेंगे तो भाई लॉस परसेंट निकल के आएगा, ना कि प्रॉफिट परसेंट। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर डिपोजिटिंग 800 अ पीरियड ऑफ 3 ईयर एट रेट 12%। कितना डिपॉजिट किया 800, टाइम 3 ईयर, रेट 12%। अमाउंट रिसीव कितना मिलेगा बाद में, कितना मिलेगा भाई, अमाउंट रिसीव अमाउंट रिसीव्ड कितना बॉस, भाई प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 800, इंटरेस्ट फाइंड करके यहां पुट करेंगे। इंटरेस्ट निकालना है आपको 12% के हिसाब से 3 साल का, तो ये रब कर देता हूं मैं इधर, PRT/100। P क्या है सर, P है 800, R रेट है भाई 12%, टाइम है 3 ईयर अपॉन 100। इसको करते हैं सॉल्व। ट्वेल्व 3 ज़ा 36, 8 6 ज़ा 48, 4 कैरी, 8 3 ज़ा 24 और 4 288 रुपीज़। इंटरेस्ट ये आया है, अमाउंट फाइंड कर दीजिएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 800 और 288, 800 और 288 भाई 1088। लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हुआ है 896, विच इज नॉट इक्वल टू ₹896। तो ये हो गया भाई फॉल्स। एकदम आसान सा क्वेश्चन था भाई, ऑलराइट, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं इसमें। बच्चों ये MIQ पावर पैक सीरीज इसलिए ही मैं इतनी इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे बेहतरीन तरह से रिवीजन होता है। चाहे वो आपके कन्वर्जन के क्वेश्चन हो, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन, चाहे वो आपके इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन हो, सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके CP SP के क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, सब कुछ बेहतरीन तरह से रिकॉल हो जाता है इस MIQ सीरीज में। अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियोस नहीं भी देखे हैं, पहली बात तो वो देखने हैं, अगर नहीं देखे, नहीं है ज़्यादा टाइम, तो आप ये देख सकते हो, रिकॉल यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। तो भाई ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से बच्चों। हो गया नोट बॉस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये लास्ट पार्ट था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स। जाना कहीं नहीं है बेटा, मेरे पास है आपके लिए बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन, ये रही भाई इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा सिंपल सी है। मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड करा रहा है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन। हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है आपको बिल्कुल फ्री में बच्चों, बिल्कुल फ्री में। KG से लेकर 12 तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट के सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com वेबसाइट है। हमारी ऐप पर इसी नेम से ऐप है, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर वे में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो बच्चों, हेलो जल्दी कर दो सब्सक्राइब। कर दिया, डन डन डन, वेरी गुड वेरी गुड। और वीडियो अगर अच्छी लगी भाई तो इसको लाइक कर दो, और बॉस इसको शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। सर आपने ये तो बता दिया कि क्या क्या अवेलेबल है, क्या ये सब बोर्ड का अवेलेबल है? बेटा ये मोस्टली सब बोर्ड का अवेलेबल है, CBSE इंग्लिश मीडियम,
CBSE हिंदी मीडियम का हमारा एक और चैनल है। जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पर चैनल्स पर क्लिक करेंगे, आपको मिल जाएगा वो चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कर दो। अब आपका कोई फ्रेंड हो, कोई दोस्त दूर का पास का, रिश्तेदार दूर का पास का, उसको भी बताइए अगर वो हिंदी मीडियम में पढ़ता है तो। ठीक है भाई। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड एंड मैनी अदर इंपॉर्टेंट बोर्ड्स आर ऑल्सो कवर्ड ओवर हियर। स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी हम आपको दे रहे हैं बिल्कुल फ्री में। जाइए वेबसाइट पर और कर लीजिएगा एनरोल। CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की तैयारी भी हम लोग कराते हैं। करेक्ट। यूट्यूब पे तो स्टूडेंट्स हम छाए हुए ही हैं, साथ साथ और भी प्लेटफॉर्म पर हम लोग छाए हुए हैं, जैसे कि ट्विटर, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक। हमें इन सब प्लेटफॉर्म पे फॉलो करिए और बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। इन सब की लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक से याद आया, नोट्स भी अवेलेबल है भाई, ई नोट्स देख लीजिएगा, ई नोट्स, PDFs नोट्स भी अवेलेबल हैं। 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के सारे सिलेबस कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे आपको हमारी वेबसाइट पर। लिंक है नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट, लिंक है वहाँ पर। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, अब तक नहीं किया तो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू so much for watching Magnet Brains with your happy and smiling faces. I am Salik, your maths educator. I will meet you soon in the next video. Till that, bye bye, be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye students, bye bye. पढ़ते रहिए भाई, stay healthy, stay fresh, keep learning. पढ़ते रहिए भाई, पढ़ते रहिए। Bye bye.